गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम यहाँ हैं अपने सीरीज के चौथे वीडियो के साथ 20 मिनट्स एवरीडे, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द यूज़ ऑफ हाउ वी कैन यूज़ द क्वेश्चन वर्ड्स। अब इसके बारे में समझने को ये है कि इस मतलब ये क्वेश्चन वर्ड्स डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें थॉरोली एंजॉय करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक नई चीज़ वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन दिस, वो है कि अब एक हर सेट के साथ आई विल गिव यू 5 न्यू वर्ड्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं और बड़े मतलब दे विल हेल्प यू इन कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज़ वेल। बस इतने। और जो लोग हमारे इस चैनल पर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस सीरीज को डे 1 से देखें, डे 1, डे 2, डे 3 और ये 4th वीडियो है। तो जब आप फर्स्ट डे से इसे देखेंगे तो यू वुड डेफिनेटली बी एबल टू कंप्रीहेंड ईच एंड एवरीथिंग देयर। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट नाउ। सी, गुड मॉर्निंग। सो क्वेश्चन वर्ड्स का यूज हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंस में। व्हाट पहला क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों। सबका सेंटेंस में अगर हम यूज देखें, लाइक पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। सिंगल और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस ये है कि सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूजुअली वो होते हैं कि जिन क्वेश्चंस का जवाब आप हाँ या ना में दे सको, वो सब के सब सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंसीडर किए जाते हैं। और जिन क्वेश्चंस का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सको, वो सब डबल इंटरोगेटिव हैं। दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस ये है कि सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है लाइक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव में हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मेंटेन करना पड़ता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, एंड देयर शैल बी अ क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। अब इन सेंटेंसेस के बारे में ये है कि इन्हें बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि अब आप जब भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सिंगल इंटरोगेटिव है या डबल इंटरोगेटिव है, कैन ईजिली बी डिफाइंड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन। की अगर आप क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दे सके, टेंसेस वही 3 तरीके के हैं अभी तक, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। टाइमिंग उनकी अलग तरीके से काम करेगी। सो जैसे हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो क्या इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है? क्या तुमने खाना खा लिया है, सेंटेंस वर्बल है, परफेक्ट है, टाइमिंग प्रेजेंट को मेंटेन कर रहा है। क्या तुमने खाना खा लिया है, हाँ ना। तो चूंकि इसका आंसर अपन यस या नो में दे सकते हैं, ये सिंगल इंटरोगेटिव होगा। जब हम इसे सिंगल इंटरोगेटिव में मेंटेन करेंगे तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव वर्ब लगती है, हैव, यू। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमेशा डिपेंड होती है सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। चूंकि सेंटेंस यू है, ये सिंगुलर और प्लूरल एक साथ डील करता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैव आती है, हैव यू। फिर परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब लगाएंगे तो हैव यू ईटन फूड। आप इसमें चाहें तो आप हैव यू टेकन फूड या हैव यू हैड फूड, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। तीनों का मतलब खाने के लिए हो गया। बाकी अगर मान लो सेंटेंस आप ये सिंगल इंटरोगेटिव था तो हमने इस स्ट्रक्चर में डिवाइड कर लिया। फिर हम किसी से ये पूछें कि तुमने क्या खाया है, क्या इसको हाँ या ना में जब तुमने क्या खाया है, क्या हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है? नो। क्या तुमने क्या खाया है, हाँ ना, नहीं। हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या खाया है। तो सेंटेंस चूंकि अपन यस या नो में आंसर नहीं कर सकते तो ये डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव में जो भी उसका क्वेश्चन वर्ड है, लाइक तुमने क्या खाया है, क्या क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड मेंटेन करेंगे, व्हाट। दूसरे नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी। सो हेल्पिंग वर्ब चूंकि अगेन सेंटेंस परफेक्ट है, क्या खाया है मतलब खा लिया, परफेक्ट हो गया, व्हाट हैव यू। सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा यू, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देना पड़ेगी ईटन। और सपोज अगर हम इसमें कोई और ऑब्जेक्ट लाइक तुमने आज क्या खाया है, तो आज को एज एन ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं, उसे हम पीछे फॉलो कर लेते। ये हो गए सिंगल और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स। अब बाकी की बात करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स का अपना अपना सेंस है। व्हाट काम करता है क्या के सेंस में, वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन का मतलब होता है कब, व्हाई का मतलब होता है क्यों, किसके लिए, क्यों। हु का मतलब होता है कौन, ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है।
अब हु के साथ एक बस स्थिति है, जब हम हु की बात करते हैं ना तो हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का ही काम करता है। जैसे जिस प्लेस को हम सब्जेक्ट के लिए रखे हैं ना, वो प्लेस हमेशा ही, सिंगल इंटरोगेटिव में तो हु का कोई काम है नहीं, क्योंकि वो डबल इंटरोगेटिव में यूज किया जाता है। लाइक वहाँ कौन बात कर रहे हैं, वहाँ कौन बात कर रहा है। सो जो यहाँ कौन की चर्चा होती है ना, वो कौन सब्जेक्ट का ही काम करता है, हु। अब हम फिर हेल्पिंग वर्ब प्लेस करेंगे, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि हु यहाँ खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो हु इज बात कर रहा है, सेंटेंस कंटिन्यूअस था, हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले ली, स्पीकिंग। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया देयर और एक क्वेश्चन वर्ड प्लेस कर दिया। तो हु के साथ, हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड जिसके साथ हमेशा ही जो सब्जेक्ट का काम करता है, उसमें ये स्ट्रक्चर में अ लिटिल चेंज हमें करना पड़ता है, तो ये हु का यूज हो गया। अब आया नेक्स्ट कैटेगरी, हु के बाद है आपका हुज। हुज का मतलब होता है किसका। हुज हमेशा यूज किया जाता है पोजीशन वाले सेंटेंसेस के साथ। पोजीशन मतलब जब किसी चीज पे अधिकार बताया जा रहा हो, लाइक तुमने किसका घर खरीदा है, तुमने किसका घर खरीदा है, तो पोजीशन बता रहे ना हम, किसका, किसके ऊपर बता रहे, घर के ऊपर। इसमें एक इसके रूल्स को हम अभी बाद में कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स के साथ मेंटेन कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट बचा आपका हुम। तो हुज का मतलब होता है किसका, हुम। हुम का मतलब होता है किसको या किसे। कोई भी सेंटेंस जो आप सोचते हैं, लाइक तुम किसे बुला रहे हो, या तुम किसे बुला रहे हो, या तुमने 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 किसे खाने पे बुलाया है, तो वो सब किसे के लिए हम हमेशा हुम का यूज करेंगे। नेक्स्ट हाउ। हाउ के दो यूज हैं। हाउ का एक तो मतलब होता है कैसे, लाइक हम हाउ आर यू में यूज करते हैं। दूसरा हाउ का मतलब होता है कितना, कितना ठंडा पानी है, ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। लाइक हम करें ये कहें कि आज कितना टेम्परेचर है, तो वो कितना के लिए भी हम हाउ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आया आपका हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, ये हमेशा क्वांटिटी बताता है। हाउ मैनी, इसका यूज किया जाता है संख्या बताने के लिए, लाइक कितने लोग वहाँ आए थे, वो सब्जी मीन्स वो संख्या बताने के लिए हाउ मैनी का यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग के दो सेंसेस हैं। हाउ लॉन्ग का एक मतलब होता है कब से, और दूसरा मतलब होता है कब तक। ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए एक ही क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है, कब से और कब तक। किसी भी सेंटेंस में जब ये क्वेश्चन वर्ड काम कर रहा है, लाइक तुम ये काम कब से कर रहे हो, तुम कब से यहाँ हो, तो कब से के लिए हम इसी का यूज करेंगे हाउ लॉन्ग का। और दूसरा मतलब कब तक के लिए भी, लाइक तुम यहाँ कब तक रुकोगे। जब इसका यूज कब तक के लिए किया जाता है, यूजुअल सेंटेंस आपका फ्यूचर होता है, हालांकि ये पास्ट प्रेजेंट किसी भी स्थिति में हो सकता है। लाइक पास्ट में ऐसा, तुम वहाँ कब तक रुके थे, या तुम यहाँ कब तक रुकोगे, तुम कब तक जाओगे। तो उस कब तक के लिए भी हमें हाउ लॉन्ग लगाना है, और कब से के लिए भी हमें हाउ लॉन्ग लगाना है। इन दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा कब से और कब तक के लिए, कि जब हम कब तक का यूज करते हैं, लाइक तुम वहाँ कब तक रुकोगे, तो हाउ लॉन्ग, चूँकि फ्यूचर हमें ले जाना है, हाउ लॉन्ग। फिर हमें चूंकि क्वेश्चन वर्ड हमने लगा दिया, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा यू, फिर हमें वर्ब लगाना पड़ेगी रुकोगे, दैट मीन्स स्टे, फिर ऑब्जेक्ट की कैटेगरी आ जाएगी वहाँ, तो फिर देयर हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। और सपोज अगर ये सेंटेंस, अगर ये क्वेश्चन वर्ड कब से का सेंस दे रहा है, तो कब से में बस इतना ध्यान रखिएगा आप कि जब भी अपन इसका यूज कब से के लिए करते हैं, तो कब से के साथ जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा हैव बीन का यूज किया जाता है। हैव बीन सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी के बेसिस पे, सिंगुलैरिटी में हैज बीन और प्लूरैलिटी में हैव बीन, इनका यूज करेंगे। लाइक हम ये बोले कि हैव बीन जरूर लगेगा। लाइक हमने सेंटेंस बोला कि तुम कब से ये काम कर रहे हो, तुम कब से ये काम कर रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीन वाली एक्शन डबल, जब भी डबल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लाइक हैव बीन में 2 वर्ड्स हैं, डबल वर्ड, ट्रिपल वर्ड, 4 वर्ड से ज़्यादा की हेल्पिंग, बड़ी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और वो 4 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है सेल, हैव टू बी, विल हैव टू बी, एटसेट्रा। अगर सिंगल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद उसे प्लेस कर देंगे, और अगर डबल या ट्रिपल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है तो हम फर्स्ट वर्ड यहाँ रखेंगे और सेकेंड वर्ड को हम सब्जेक्ट के वर्ब के पहले ले जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कर रहे हो इस काम को, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क।
और आपका सेंटेंस तैयार हो गया। तो हाउ लॉन्ग का हम यूज करेंगे कब से और कब तक के सेंस में। जब कब से के रूप में इसका यूज करेंगे तो हम हैव बीन के साथ उसे बनाएंगे, ये सर्टेन है, ये इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर के साथ फॉलो नहीं होता। लाइक तुम कब से यहाँ हो तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। नेक्स्ट नंबर पे आता है जब कब तक में यूज करेंगे तो कब तक किसी भी स्थिति में लग सकता है, और कब तक के सेंस में लगाएंगे तो भी इसी का यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। जैसे टीकमगढ़ कितना दूर है, झांसी कितना दूर है, लखनऊ कितना दूर है, उस कितना दूर के लिए हम हाउ फार का यूज करेंगे। लाइक हाउ फार इज टीकमगढ़, हाउ फार इज लखनऊ। दूसरा नंबर है नेक्स्ट लास्ट नंबर है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का यूज किया जाता है कितने बजे के सेंस में। तुम कितने बजे आओगे, तुम कितने बजे आओगे, तो हमने सीधा क्वेश्चन वर्ड लगाया एट व्हाट टाइम, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया कितने बजे के लिए पूरा। देन हमें चूंकि डबल इंटरोगेटिव है कितने बजे आओगे, तो एट व्हाट टाइम फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है विल, सब्जेक्ट के रूप में हम यू लगाएंगे। सब्जेक्ट फिर से मैं बता दूं आपको कि वर्बल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में होने वाली वर्ब को करता है, और सेंटेंस में होने वाली वर्ब को करने वाला यहाँ पे यू ही है। तो सब्जेक्ट को आप बड़े मतलब प्राइमरली आप पहले आइडेंटिफाई करें, फिर उसे सब्जेक्ट की प्लेस पे कि तुम कितने बजे नहीं तुम कितने बजे तक आओगे। सो हाउ लॉन्ग विल यू कम, नहीं सॉरी एट व्हाट टाइम विल यू कम, और सेंटेंस आपका तैयार हो गया। कोई भी सेंटेंस जो कितने बजे के सेंस में, लाइक तुमने कितने बजे खाना खाया था तो एट व्हाट टाइम डिड यू टेक फूड। तुम कितने बजे तक वहाँ रुके थे तो कितने बजे तक, नहीं सॉरी तक के लिए ये नहीं लगेगा, कितने बजे के लिए ये लगेगा। दूसरा हो गया कितने बजे, लाइक वो कितने बजे आ रहा है तो एट व्हाट टाइम इज ही कमिंग एटसेट्रा। तो ये बन गए आपके सारे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस। अब इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ एक नई चीज़ समझने की, इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स में से what, where, when, why, who, whose, whom, how much, how many, how long, how far, at what time, इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स में से 4 क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे हैं लाइक वन हुज, विच मैं लिखना भूल गया था यहाँ पे, मैं इधर लिखे देता हूँ। विच का मतलब होता है कौन सा, सो हुज, हाउ मच, हाउ मैनी और विच। मैं बाकी सबको हटा दे रहा हूँ, बाकी सबका यूज हम देख चुके हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और विच, ये 4 क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करते हैं। डिफरेंट वर्क ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ये सब के सब अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये सब के सब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इनके साथ अक्सर हमें एक नाउन दिखाई देगा। नाउन मतलब जो जिस पे ये पोजीशन अपना बता रहे होंगे। लाइक तुमने किसका घर खरीदा है, विच का मतलब कौन सा होता है, तुम कौन सी कार खरीद रहे हो। हाउ मैनी का सेंस किया जा सकता है कि तुमने कितनी चपातियाँ खाई हैं। हाउ मच का यूज करेंगे तुम कितना समय लोगे। तो इन सब का यूज किया, तुम कितना दूध पीते हो। इन सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज हम थोड़ा सा डिफरेंटली इसीलिए करते हैं क्योंकि कई बार आप इनके साथ जब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो उन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में यू विल फाइंड कि उनके साथ कोई ना कोई नाउन लगा है। लाइक तुमने कितनी रोटियां खाई हैं, तो सिंगल इंटरोगेटिव में हटा दूं क्योंकि ये सिंगल में तो ये यूज ही नहीं होते। तुमने कितनी रोटियां खाई हैं, तो कितनी हम क्या पूछ रहे हैं, संख्या। कितनी के लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। हमने कितनी के लिए हाउ मैनी लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब क्वेश्चन वर्ड की बात यहाँ पे एक और चीज मेंटेन करने की है, इनके साथ जो भी नाउन लगा रहता है, नाउन पक्का नाउन ही होगा। नाउन मतलब द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तुमने कितनी रोटियां खाई हैं, तो हाउ मेनी, जो भी चीज इनका पोजीशन जिस पे बताया जा रहा है, जो भी नाउन इनके साथ लगा हुआ है वो इसके साथ जोड़ देंगे, हाउ मेनी चपातीस। बाकी फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब प्लेस करना पड़ेगा, हैव यू ईटन। सेंटेंस परफेक्ट था, खाई है, सो हमने परफेक्शन ऐसे बना लिया। बाकी कोई भी हो, जैसे तुम किसका घर खरीद रहे हो, तो किसका के लिए हम क्या लगाते हैं, हुज। हुज के साथ क्या कोई नाउन जुड़ा हुआ है क्या, हाँ किसका घर, तो हुज हाउस कंटीन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में
इस MR में से कोई एक चीज़ आएगी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। R सब्जेक्ट के रूप में यू आ गया, यू, और फिर वर्ब के रूप में हमने जो वर्ब है उसकी वो फॉलो कर ली, आर यू परचेजिंग। तो हुज हाउस आर यू परचेजिंग, ये हुज का। ऐसे चारों क्वेश्चन वर्ड्स, चाहे वो हाउ मच हो, हाउ मेनी हो, विच हो या हुज हो, इनका यूज जब हम सेंटेंस में करते हैं तो इनका यूज करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि साथ में कौन सा नाउन लगा है, और जो भी नाउन साथ में लगा है वो इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ यूज कर दिया जाएगा। और फिर स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लाइक हेल्पिंग वर्ब के पहले हम जो रिलेटेड नाउन है जो उनके साथ लगा हुआ है उसे हम फॉलो कर लेंगे। ये हो गया सारे क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। और इन क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा और कोई क्वेश्चन वर्ड्स ऐसा यूज नहीं किया जाता, बस क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। और जैसा हमने अब आपको पहले बताया था इन द बिगनिंग की हम लोग आज से एक नई सीरीज यूज करने वाले हैं, और वो सीरीज में वो नई चीज़ जो इन्हीं के साथ उन्हें ऐड कर रहे हैं कि 5 न्यू वर्ड्स हम विथ ईच एंड एवरी वीडियो आपको बताएंगे। वो वर्ड्स जो हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में मदद करेंगे वो डेफिनेटली आपके लिए न्यू होंगे, आप उन्हें यूटिलाइज करना सीखें। सो ये रहे वो शब्द और ये रहे उनके यूज इन द सेंटेंसेस। तो आज का फर्स्ट वर्ड है क्लॉग्ड। क्लॉग्ड का मतलब होता है अवरुद्ध हो जाना या बंद हो जाना। लाइक व्हेन वी यूज इट इन द सेंटेंस इट इज़ लाइक द किचन ड्रेन इज क्लॉग्ड विथ पोटैटो स्किन्स। किचन की नाली पोटैटो स्किन्स की वजह से बंद हो गई है। नाउ द सेकेंड वर्ड इज डैम्प। डैम्प का मतलब सीलन। द हाउस रीक्ड ऑफ मोल्ड एंड डैम्प। यहाँ पे दो जो वर्ड हमने यूज किए सेंटेंस में, एक था रीक। रीक का मतलब होता है किसी जगह से बदबू आना, और मोल्ड का मतलब होता है फंगस जैसी चीज़, वो फफूंद जो जम जाती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वर्ड। नाउ द थर्ड वर्ड इज डस्टी। डस्टी मतलब धूल से भरा हुआ। व्हेन वी यूज इट इन द सेंटेंस इट इज़ द ऑफिस फर्नीचर इज़ वेरी डस्टी। ऑफिस का फर्नीचर बहुत ज़्यादा धूल से भरा हुआ है। द फोर्थ वर्ड ऑफ टुडे इज़ फिल्थी। फिल्थी फिल्थी मीन्स बहुत गंदा है। मतलब ये एक डर्टी और फिल्थी में डिफरेंस ये है कि डर्टी तो हम नॉर्मली यूज करते हैं, फिल्थी इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड कि वो घिन आने तक की सीमा तक जब गंदा हो। और जो वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं जब इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो इट इज़ द बाथरूम इज़ फिल्थी, आई कैन नॉट गो इनसाइड। नाउ द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इट इज़ मैसी। मैसी का मतलब होता है चीज़ें अस्त व्यस्त होना। द चिल्ड्रन लेफ्ट देयर रूम मैसी। बच्चों ने अपना कमरा अस्त व्यस्त छोड़ दिया। These are the words, friends. Now follow them or use them in your sentences. They will definitely help you in understanding. Thank you very much for watching the video till the last. Bye.